आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर के अंदर क्लास 9 और 10 में राइटिंग स्किल के अंदर जो लेटर राइटिंग टॉपिक है, जो कि 5 नंबर का आता है क्लास 9 के एग्जाम में भी और 10 के बोर्ड एग्जामिनेशन में भी, उसके बारे में आज हम लोग देखेंगे। मेनली पहले हम लोग जानेंगे लेटर कितने तरह के होते हैं, कौन से लेटर को किस कैटेगरी में रखा जाता है। सबसे पहला जो लेटर होता है वो फॉर्मल लेटर होता है और दूसरा जो होता है इनफॉर्मल लेटर होता है। फॉर्मल लेटर की अगर बात करें तो इसमें मेनली उन लोगों को लिखा जाता है एप्लीकेशन या चिट्ठी या लेटर जिनको हम पर्सनली नहीं पहचानते हैं, जो हमसे पर्सनली नहीं जुड़े हैं। कहने का अर्थ है कि कहीं ना कहीं ये ऑफिस लेटर के नाम से भी जाना जाता है। यानी हम लोग इसमें या तो कंप्लेन कर सकते हैं, ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, ऑर्डर दे सकते हैं किसी बात के लिए, एप्लीकेशन किसी चीज के लिए दे सकते हैं, भले ही वो नौकरी के लिए हो, एडिटर से कुछ पब्लिश करवाना हो, इन सब चीजों से संबंधित लेटर को हम लोग फॉर्मल लेटर में कैटेगरी में रखते हैं। उसके बाद आता है दूसरा इनफॉर्मल लेटर। इसमें क्या होता है, इसमें जो नॉन पर्सन है, जो नॉन पीपुल है, उनको हम लोग एप्लीकेशन लिखते हैं या लेटर लिखते हैं। जैसे हमारे फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, भले ही वो भाई हो, बहन हो, रिश्तेदार कोई भी है, माता पिता कोई भी, तो इसको हम लोग इनफॉर्मल लेटर में रखते हैं। तो आज हम लोग इस क्लास में फॉर्मल लेटर के बारे में एक फॉर्मल लेटर का एग्जाम्पल देखेंगे। उसके बाद लास्ट में मैं एक होमवर्क भी दे दूंगा, इसके क्या क्या रूप होते हैं, किस तरह से लिखे जाते हैं, फॉर्मेट क्या होता है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो पहला देखेंगे क्वेश्चन किस तरह से आता है। तो देखिए, लेटर लिखना है, दिया है कि राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ एन इंग्लिश डेली मेकिंग अ प्ली टू द कॉमन पीपुल टू स्विच ओवर टू सोलर एनर्जी टू कंजर्व इलेक्ट्रिसिटी एंड लिमिट इलेक्ट्रिसिटी बिल्स। यानी हम लोगों को किसी भी इंग्लिश डेली न्यूज़पेपर में हम लोगों को एक एप्लीकेशन देना है कि वहाँ के एडिटर को कि वह इस तरह का एक पब्लिश करे, एक रिपोर्ट पब्लिश करे या एक न्यूज पब्लिश करे जिसमें लोगों को यह रिक्वेस्ट किया जाए कि वो लोग सोलर एनर्जी की ओर बढ़ें, जिससे कि क्या हो, इलेक्ट्रिसिटी की खपत भी कम हो और जो इलेक्ट्रिसिटी बिल्स आता है वो भी कम हो। तो इसके लिए हम लोग लिखने का जो प्रोसेस है वो क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। हम लोगों के लगभग 2 नंबर जो होते हैं वह हम लोगों के फॉर्मेट के ही नंबर होते हैं। 3 नंबर बॉडी पर मिलता है। अगर आप बॉडी कुछ भी नहीं लिखते हैं, बस फॉर्मेट जो कि मुश्किल से 20 शब्द के होते हैं उसको भी लिख देंगे तो आपके 2 नंबर पक्का हो जाएंगे, उसमें नहीं कटेंगे। और बॉडी में अगर थोड़ा सा लिख देते हैं अच्छा खासा, तो आप 4.5-5 नंबर तक आसानी से जा सकते हैं, नंबर पा सकते हैं। तो सबसे पहला हम लोग देखेंगे, सबसे ऊपर पहली बात तो ये जान लीजिए कि सीबीएसई के नए करिकुलम के अनुसार हमेशा ही अब सभी एड्रेस, सभी डेट या जो भी सेलिब्रेशन है सबके सब बाएं साइड में ही रहेंगे। शुरुआत में कुछ बाएं और कुछ दाएं होते थे, लेकिन अब सभी चीजें बाएं ही आती है, ये आसानी से याद रखिएगा। तो सबसे पहला सेंडर एड्रेस, सबसे ऊपर सेंडर का एड्रेस रहेगा, जो भेजने वाला का पता है। जैसे आप भेज रहे हैं तो आपका यहाँ पर पता रहेगा, कोई भी आप पता लिख सकते हैं। अगर एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हैं और आपको पता नहीं लिखने का मन है तो आप एग्जामिनेशन हॉल भी लिख सकते हैं। उसके बाद एक लाइन छोड़ने के बाद याद रखिएगा कि एक लाइन का गैप जरूर देना है हर सेलिब्रेशन के बाद या हर एड्रेस के बाद, डेट के बाद। तो एक लाइन छोड़ने के बाद हम लोग डेट लिखेंगे। उसके बाद जो डेट, जिस दिन हम लोग का एग्जामिनेशन रहेगा, जिस दिन लेटर लिख रहे हैं उसी दिन का डेट हम लोग लिख सकते हैं, या आपके अनुसार कोई भी डेट लिख सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद आता है रिसीवर्स एड्रेस। तो रिसीवर्स एड्रेस में अगर एडिटर को हम लोग एप्लीकेशन लिख रहे हैं तो बहुत ज्यादा मेहनत नहीं होता है, हम लोग आसानी से इसमें एडिटर को लिखते हैं, सेलेक्ट करते हैं एडिटर को, और जिस डेली न्यूज़पेपर में वो काम करते हैं वो और कहां पर है वो, इससे ज्यादा पता देने की जरूरत नहीं है, इतने में रिसीवर्स एड्रेस हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि सब्जेक्ट लिखते हैं। ये मेन पार्ट होता है एप्लीकेशन का, सब्जेक्ट लिखना। और हम लोग कोशिश करेंगे कि जो सब्जेक्ट रहेगा वो छोटा से छोटा हो। मुश्किल से अगर 4 या 5 वर्ड का रहता है तो बेस्ट है, लेकिन अधिकतम 7 या 8 वर्ड तक जाइए। कोशिश करिए कि इससे ज्यादा न जाना पड़े। जब आप लोग सब्जेक्ट लिख लेते हैं उसके बाद हम लोग सेलिब्रेट करेंगे कि आखिर लिख किसको रहे हैं। तो अगर हम लोगों को, अगर कोई पुरुष है तो हम लोग यहाँ पर सर लिखेंगे, और अगर कोई स्त्री है तो हम लोग मैडम लिख के उसको सेलिब्रेट करेंगे। तो अभी तक हम लोगों ने देखा कि हम लोगों ने सर और मैडम से सेलिब्रेट किया। उसके बाद मेन चीज पर जो 3 मार्क्स का आता है हम लोग उस पर आएंगे, जो कि क्या होता है, लेटर की बॉडी होती है। एक तरह से कह सकते हैं कि यह क्या है, पूरे लेटर का आत्मा है।
इसी में पूरी चीजें लिखनी है, जो भी चीजें हैं याद रखिएगा। जो लेटर होना चाहिए लगभग 150 शब्दों तक होना चाहिए, ज्यादा बड़ा भी लिखने के चक्कर में न पड़िएगा। तो और एक बात और याद रखिएगा कि लेटर किसी भी हाल में 2 या 3 पैराग्राफ में लिखिएगा, एक पैराग्राफ में किसी भी हाल में नहीं लिखना है, ये बात एकदम दिमाग में रखिएगा। तो पहला अगर हम लोग पैराग्राफ की बात करें तो हम लोग शुरू करते हैं, जो मेन हम लोगों का मुद्दा रहता है किस चीज के बारे में हम लोग कह रहे हैं। तो अगर आप लोगों को एडिटर के पास लिखना है तो ये जो लाइन है इसको तो एकदम दिमाग में रखिएगा, इसको किसी भी एडिटर के लेटर में आराम से रख सकते हैं और वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। यह यूनिवर्सल, ये लाइन यूनिवर्सल है कि किसी भी एडिटर के लेटर में ये सेट हो जाएगा। तो ये आप लोगों ने लाइन लिखा, उसके बाद हमने डैश कर दिया है जो भी आपकी बॉडी होगी। जैसे हम लोगों का था कि हम लोगों को सोलर एनर्जी की ओर स्विच करना है, तो इन सब चीजों के बारे में, उसके फायदे है क्या है, उसके नुकसान क्या है, क्या खर्च आएगा, ये सब चीजें इसमें लिखेंगे। जो दूसरा पैराग्राफ होता है वो मेनली हम लोग लिखते हैं कि हम लोग क्या रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अंततः हम लोगों को एडिटर से काम क्या है, तो उस चीज को हम लोग यहाँ लिखते हैं। जैसे हम लोग लिख रहे हैं कि देयरफॉर आई रिक्वेस्ट यू टू पब्लिश दिस लेटर, यानी हम लोग क्या कर रहे हैं, एडिटर को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जो हम लोगों ने विषय दिया है उस चीज को अपने न्यूज़पेपर में, डेली न्यूज़पेपर में उसको पब्लिश करें, जिससे लोग क्या हो सके, उससे अवेयर हो सके। तो ये जो लाइन है, ये जो नीचे वाली लाइन है, ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। किसी भी एडिटर के लेटर में अगर कुछ पब्लिश कराने के लिए लिखना हो, और जो एडिटर को लेटर लिखा जाता है तो मेनली क्या लिखा जाता है, कुछ पब्लिश कराने के लिए ही लिखा जाता है, तो उसमें ये लाइन आप लोग रख सकते हैं। तो ये हो गई हमारी बॉडी की बात, जो कि कितने मार्क्स की होती है, लगभग 3 मार्क्स की होती है। ये कितने मार्क्स की हो जाएगी, 3 मार्क्स की हो जाएगी। और बाकी का जो बाकी की चीजें, सैल्यूटेशन है, एड्रेस है, या जो भी फॉर्मेट है, उसके लिए 2 मार्क्स होता है। तो हम फॉर्मेट में कुछ नहीं बचा, हम लोग थैंक यू करेंगे, थैंक्स गिव करेंगे उनको, तो इसके लिए हम लोग थैंकिंग यू या थैंक यू कुछ भी लिख सकते हैं। मेनली ऐसा माना जाता है कि लेटर को बीच में नहीं छोड़ना चाहिए, इसलिए हम लोग थैंक यू ही लिखते हैं। लेकिन अगर हम थैंकिंग यू भी लिखते हैं तो कहीं से भी गलत नहीं है, यह सही ही माना जाता है। तो आप थैंक यू भी लिख सकते हैं और थैंकिंग यू भी लिख सकते हैं। इसके बाद हम लोग अपना नाम लिखेंगे और ये सिंसियरली लिखेंगे। योर्स में ध्यान रखिएगा कि एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगता, ये योर्स ऐसे ही लिखा जाएगा। और सिंसियरली वर्ड याद रखिएगा, बहुत ही अच्छा वर्ड है, किसी भी एप्लीकेशन के साथ ये सेट हो जाता है। और अगर एप्लीकेशन में कोई नाम दिया है, अगर मोहन, सीता, गीता कुछ अगर नाम दिया है तो वो नाम यहाँ पर लिखेंगे, नहीं तो आप लोग XYZ यहाँ पर लिख देंगे, आपका एप्लीकेशन हो जाएगा।